प्रिय दोस्तों, जब आप कोई कार्य करने का योजना बनाते हैं तो क्या आप ऐसे ही अन्यत्र उस कार्य को आरंभ करते हैं या उसे योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रारंभ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बिना योजना के कार्य करने लगते हैं, लेकिन जब हम इस यरूशलेम की शहरपनाह की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि एक अद्भुत योजना बनाई गई, उसके अनुसार काम किया गया और वही योजना थी जिसके कारण से यह कार्य पूरा हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह योजना जो परमेश्वर के अनुग्रह से बनाई गई थी, इसे कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन के आज के कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित होते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आपके कॉल्स और मिस कॉल प्रकट करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से कितना लाभ उठा रहे हैं और आप इससे कितना प्रेम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझें और सीखें। जब आप वचन में उन्नति करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इसके कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष से वंचित नहीं होते। इसलिए निरंतर अपने कॉल्स के द्वारा हमें उत्साहित करते रहें कि हम आपके लिए एक पूरी टीम होकर उत्तम जीवन की आत्मिक रोटी को परोसते रहें। दोस्तों, उन लोगों के लिए जो सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वचन भजन संहिता उसका 121 अध्याय के 7 और 8 पद में इस प्रकार कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दोस्तों, क्या परमेश्वर सचमुच ऐसा करता है? आज के अध्ययन में नहम्याह के अनुभव से देखेंगे कि विरोधियों के सन्मुख वह कैसे शहरपनाह के निर्माण कार्य को पूरा करता है। तो आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, इन दिनों हम सब नहम्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। नहम्याह ने रात के अंधकार में शहरपनाह का निरीक्षण किया और कार्य का अनुमान लगाकर एवं मूल्यांकन करके उसने सभा बुलाई। शहरपनाह के पुनर्निर्माण के निमित्त नहम्याह का प्रोत्साहन, अब उचित निरीक्षण और मूल्यांकन करके उसने सभा का आयोजन किया। आइए हम पढ़ें नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद। यहाँ पर लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम के शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। नहम्याह ने यरूशलेम और पड़ोसी क्षेत्रों से अगुए बुलवाए। उसने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उसकी कैसे कैसे अगुवाई की। उसने उन्हें अपनी छुट्टी और यरूशलेम आने का उद्देश्य भी समझाया। उसने निरीक्षण कर लिया था और स्थिति से अवगत था। उसने सभा से कहा, आओ हम अपना काम आरंभ करें, परमेश्वर हमारे साथ है। उन सब ने उसके उत्साह के समर्थन में कहा, आओ हम खड़े हों और पुनः निर्माण का काम आरंभ करें। मित्रों, नहम्याह एक अच्छा अगुआ था। परमेश्वर की प्रेरणा से पूर्व भी एक अच्छा अगुआ था। सब अगुओं ने उसके साथ सहयोग प्रकट किया। यहाँ फिर से उसका वही शब्द तब आया है जिसका हिंदी में और अनुवाद किया गया है, और उन्होंने इस भले काम करने के लिए हिया बांध लिया। नहम्याह चाहता तो इसी घटना को सविस्तार प्रस्तुत कर सकता था कि वह सभा कैसे आयोजित की गई और उन्होंने उसकी अगुवाई के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाई,
परंतु वह ऐसा नहीं करता है। वह एक भद्र पुरुष था जो पार्श्व में ही रहना चाहता था। हम नहम्याह 2 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, यह सुनकर होरेनी संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? ये 3 पुरुष बैरी हैं। मेरे मित्रों, ऐसों का आसपास भी रहना अच्छा नहीं होता है। मेरा विचार तो यह है कि परमेश्वर के सेवक के आसपास अच्छे लोग ही नहीं, संबलत, तोबियाह और गेशेम जैसे लोग भी उपस्थित होते हैं। मेरे मन परिवर्तन के समय मैं एक पास्टर के साथ रहता था और आज स्वीकार भी करता हूं कि मैं पापों की गहराई में था। मैं भयानक पाप में था। मुझे आज भी मेरे साथियों की प्रतिक्रिया स्मरण है जो उन्होंने दिखाई जब मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का काम करने जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा होगा जिसका उपहास मेरे समान किया गया हो। मुझे स्मरण है कि उस स्थान से प्रस्थान करते समय मैं कैसा निराश था। मेरा मन तो कर रहा था कि अपनी बुलाहट भूलकर अपने मित्रों से कहूं, साथियों, मैं तो चुटकी ले रहा था, मैं तो सदा तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूं। परंतु मुझे तुरंत ही पता चला कि मैं जड़ हो गया हूं। मेरे अनेक मित्र मुझसे अलग हो गए थे। वे केवल पीकर भागते रहते थे। मैं लौटकर स्कूल में आ गया। उफ, मैं कैसा निराश था। देखिए, बैरी ने उपहास से आरंभ किया, परंतु अब वह ऐसा नहीं करता है। मेरे मित्रों, यह बैरी का पहला प्रहार होता है। वह मनुष्यों को प्रेरित करेगा कि आपको ठट्ठों में उड़ाए, क्योंकि आप विश्वासी हैं। कभी कभी तो आपको जीवन अत्यधिक कठोर प्रतीत होगा। नहम्याह के विषय में यह सच था। उन 3 बैरियों ने पहले तो उनके उस पुनरुद्धार के विशाल कार्य का और शहर पनाह एवं नगर द्वार के पुनः निर्माण के कार्य का ठट्ठा किया। नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। देखिए फिर क्या हुआ। मैं नहम्याह को वास्तव में स्नेहपूर्वक सराहता हूं। निश्चय ही आप भी सराहेंगे। उसने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम कमर बांधकर बनाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। यह कैसी अद्भुत बात है। परमेश्वर निश्चय ही उनके साथ था। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है शहर पनाह और नगर द्वार का निर्माण। इस अध्याय में शहर पनाह और नगर द्वार के पुनः निर्माण का वर्णन है। यह एक विशाल परियोजना थी। नहम्याह ने जो किया वह एक महान कार्य था। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहा था। परमेश्वर इज़रा और जरुब्बाबेल को स्वदेश लाया कि वे मंदिर का पुनः निर्माण करें। उनका उत्तरदायित्व नहम्याह से भिन्न था। वह एक अयाजकीय मनुष्य था और उसका उत्तरदायित्व था कि वह शहर पनाह और नगर द्वार का पुनः निर्माण करे। परमेश्वर अलग अलग मनुष्यों और विविध गतियों द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के काम करने का तरीका यही है। हम में से अधिकांश सेवकाई के आरंभ में किसी न किसी की नकल करते हैं, परंतु वह सफल नहीं होता है। हमें अपने जैसा ही रहना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर एक नाक, 2 आंख, 1 मुंह और 2 कानों से क्या कर सकता है?
वह असंख्य चेहरे बनाता है और 2 चेहरे एक से नहीं होते हैं। वह उंगलियां भी असंख्य बनाता है, परंतु 2 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं। परमेश्वर ऐसा ही करता है क्योंकि वह चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। शहरपनाह का पुनर्निर्माण कार्य बड़ा ही अद्भुत है। 10 द्वार कहानी बताते हैं। वह भेड़ द्वार से आरंभ करता है और भेड़ द्वार पर आकर ही काम रोकता है। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, क्या यरूशलेम के शहरपनाह में अन्य द्वार भी थे? मेरे विचार में तो नहीं थे, जबकि हो सकते थे। इन 10 द्वारों के उल्लेख का उद्देश्य था सुसमाचार की कहानी सुनाना। वे परमेश्वर के उद्धार की योजना का पूर्व दर्शन करवाते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, द गॉस्पल इन द गेट्स ऑफ जेरूशलेम, जिसमें इन द्वारों का सविस्तार वर्णन है। आइए हम देखें भेड़ फाटक। नेहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेआ नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। भेड़ द्वार से उनका काम आरंभ हुआ था। इसी द्वार से मसीह यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 52 पद में लिखा है कि यीशु पर्व के दिन भेड़ द्वार से प्रवेश कर बैतहसदा के कुंड पर आया था। मेरे विचार में विजय यात्रा तक यीशु जब जब यरूशलेम आया तब उसने भेड़ द्वार से ही प्रवेश किया था। केवल उसी दिन उसने पूर्वी द्वार से प्रवेश किया था। कुछ लोग पूर्वी द्वार को स्वर्ण द्वार कहने की भूल करते हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि पूर्वी द्वार मुहर बंद है और तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रभु यीशु उससे प्रवेश नहीं करेगा। पूर्वी द्वार स्वर्ण द्वार से अलग है और उसी द्वार से प्रभु यीशु प्रवेश करके परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। अतः पूर्वी द्वार और स्वर्ण द्वार अलग अलग हैं। मेरे मित्रों, भेड़ द्वार वह प्रवेश द्वार था जहां से बलि के पशु भीतर लाए जाते थे। इसी द्वार से प्रभु ने प्रवेश किया था। मेरे विचार में वह यूहन्ना की बात करके दिखा रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह अपने मनुष्यत्व और कार्य में परमेश्वर का मेमना था। अतः भेड़ द्वार मसीह यीशु के क्रूस का प्रतीक था। यहीं से आपका परमेश्वर के साथ मेल आरंभ होता है। क्रूस ही एकमात्र वह स्थान है जहां आप परमेश्वर से मेल कर पाते हैं। परमेश्वर हमसे तब तक बात नहीं करता है जब तक कि हम मसीह के पास आकर उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण न कर लें। परमेश्वर संसार से केवल एक ही बात कहना चाहता है, तू मेरे पुत्र के साथ क्या करेगा जो तेरे लिए मर गया। मेरे मित्रों, जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर न दें, वह न तो आपके जीवन और न ही आपकी सेवा के बारे में कुछ कहेगा। यदि आप उसका इनकार कर दें और उसके पुत्र को ग्रहण न करें तो वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। उसे ना तो आपके अच्छे कामों से ना आपके पैसों से कोई स्वार्थ सिद्धि है। वह आपसे कुछ नहीं मांगता है, वह तो आपको कुछ देना चाहता है। उसका पुत्र आपके लिए मर गया। भेड़ द्वार ही इस विचार को हमारे सामने रखता है। सब कुछ भेड़ द्वार से ही आरंभ हुआ था। नेहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उससे आगे यरीहो के मनुष्य ने बनाया और इनसे आगे
इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। यरीहो श्रापित स्थान था। उस नगर के श्रमिक भेड़ द्वार के ठीक सामने काम कर रहे थे। मेरे लिए यह रुचि का विषय है। वे यरदन की घाटी से वहां काम करने आए थे और भेड़ द्वार के ठीक सामने निर्माण कार्य कर रहे थे। यदि आप जैतून पर्वत के पार्श्व से यरीहो के मार्ग पर आते हैं तो यही वह स्थान था जहां वे कार्यरत थे। मंदिर का क्षेत्र और कंगूरा यही है। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 26 पद में यहोशू ने यरीहो को श्राप दिया था कि जो कोई उस नगर यरीहो का पुनः निर्माण करेगा वह प्रभु के समक्ष श्रापित ठहरे। राजा अहाब के युग में एक मनुष्य ने इसके पुनः निर्माण का प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप उसके और उसके पुत्रों पर श्राप गिरा। वह श्रापित नगर था। आप और मैं आज जिस संसार में वास करते हैं वह पाप के श्राप के अधीन है। मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपने चारों ओर देख सकते हैं। मनुष्य ने इस संसार में अव्यवस्था फैला दी है। मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकता है। आज इस तथ्य को स्वीकार करने वाले पदाधिकारी अविश्वासी जो कहते हैं कि आज की समस्याएं मनुष्य के समाधान के परे है। हम एक श्रापित संसार में वास करते हैं। केवल मसीह की क्रूस की मृत्यु आपके और मेरे जीवन में से श्राप के दंड का निवारण कर सकती है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मेरे मित्रों, यह आपका दंड है। मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपका यह दंड उठा सकता है। यदि आपने अब तक उसमें विश्वास नहीं किया है तो आज आप उसमें विश्वास कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे मछली फाटक। अगला द्वार है मछली फाटक। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। इस द्वार से भूमध्य सागर और यरदन नदी से पकड़ी गई मछलियां लाई जाती थीं। उस युग के मनुष्य मछली बहुत खाते थे। यह वह स्थान था जिसे खोजने में किसी को कोई समस्या नहीं थी। मछली द्वार का क्या महत्व था? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 पद में। सुसमाचार के सत्य का ज्ञान पाने के बाद शिष्यों से यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49 पद में, देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अर्थात पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने तक कहीं मत जाना, यहीं ठहरे रहो। पवित्र आत्मा का अंतर्वास, पवित्र आत्मा का पुनर्जीवन और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। पेंतीकुस्त के दिन वे आत्मा से भर गए और मनुष्यों के मछुए बने। आज परमेश्वर अपने लोगों से यही कहता है। वह किसी अविश्वासी से नहीं कहता कि वह मनुष्यों का मछुआ बने। वह बन भी कैसे सकता है, क्योंकि वह तो समझ ही नहीं पाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, अर्थात क्या कहता है। वह अपने लोगों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मनुष्यों को पकड़ो। मित्रों, मैं तो यह मानता हूं कि हमें अलग अलग विधियों द्वारा मनुष्यों को पकड़ना चाहिए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि मनुष्यों को वृंद में लाने के लिए घर घर जाना आवश्यक है। हर एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोगों को भिन्न रूप से गवाही देने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, प्रार्थना करना आज
मनुष्यों तक पहुंचने का एक प्रभावी मार्ग है। हम सबको अलग अलग वरदान प्राप्त है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। सुसमाचार प्रचार के विभिन्न मार्ग हैं। तथापि मेरा विचार तो यह है कि हम सबको किसी न किसी प्रकार मछली फाटक से गुजरना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रचार में सहभागी होना है। यीशु कहता है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय के 4 पद में शहरपनाह के पुनः निर्माण में सहकारी मनुष्यों की सूची दी गई है। यह एक अति उत्तम बात है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। इन नामों को पढ़ना उच्चारण का एक अभ्यास है। आवश्यक नहीं कि आप उन्हें ज्यों का त्यों पढ़ने का सिद्धांत बनाएं। आप अपना उच्चारण स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक उच्चारण कोई नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर उन्हें जानता है। उन्होंने यरूशलेम के शहरपनाह के पुनः निर्माण में सहायता की। एक दिन उन्हें अपने इस कार्य का प्रतिफल मिलेगा। मित्रों, हमने देखा कि नहम्याह द्वारा उत्साह दिखाने पर सबने मिलकर शहरपनाह का काम आरंभ किया। उन्होंने भेड़ फाटक से काम आरंभ किया और मछली फाटक तक आ गए, परंतु कुछ अहंकारी लोग उनके बीच में थे। नहम्याह 3 के 5 पद में लिखा है, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। इन रईसों ने सोचा कि वे इस छोटे काम के लिए बहुत बड़े लोग थे, या उनके पास कोई और बहाना था। आप सोच रहे होंगे कि उनके हाथ कोमल थे और पत्थर नहीं उठा सकते थे। मेरे मित्रों, यदि आपने यरूशलेम के शहरपनाह के पत्थर देखे होते तो आप वास्तव में उनके कठोर परिश्रम पर अचंभा करते कि उन्होंने ऐसे भारी पत्थर उठाए। आप संभवतः उन तकोइयों से सहानुभूति भी रखेंगे। वे काम में हाथ बटाना ही नहीं चाहते थे। उन पत्थरों को चढ़ाने के लिए बहुत मानव शक्ति की आवश्यकता थी। उन दीवारों को बनाने में बहुत दांतों का पीसना और अर्धनाद हुआ होगा। कितनों के हाथों में घाव, कितनों के पांव में घाव और कितनों की पीठ छिली होगी। सच तो यह है कि इस कठोर परिश्रम से उनका संपूर्ण शरीर थोड़ा सा दर्द करता था। तथापि रईस लोग काम चोरी कर रहे थे और काम करने से पीछे हट गए। मेरे मित्रों, यह भी रोचक बात है कि वे रईस मछली फाटक पर ही थे, जो गवाही का प्रतीक है, परंतु वे परमेश्वर के गवाह कदापि नहीं हुए। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो निश्चय ही उनमें से एक नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा जाए कि मैंने उसके दिए गए काम को पूरा नहीं किया। आज कलीसिया में अनेक जन हैं जो परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को नहीं करते हैं। मैं अविश्वासियों की नहीं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ये विश्वासी कुछ नहीं कर रहे हैं, वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। नीति वचन 11 के 26 में लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। अनाज परमेश्वर के वचन को भूखे लोगों से रोकना एक अत्यधिक भयानक बात है। क्या आपने कभी इस विषय में विचार किया है? इस पद को ध्यान से पढ़ें। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। यदि हम आज उसकी इच्छा में हैं तो हमें कहीं न कहीं भूखों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के अभियान में सहभागी होना होगा। मेरे मित्रों, अकेला तो कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। यह सामूहिक प्रयास होना है। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, हम सब ने जब इस संसार में जन्म लिया तो एक पापी स्वभाव के साथ हमने जन्म लिया। हमारे माता पिता या शिक्षकों ने कभी हमें नहीं उस्काया कि हम कोई गलत काम करें, न इस बात की शिक्षा दी। हो सकता है कि वे कोई गलत कार्य स्वयं करते रहे हों
जो पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें गलत कार्य करने के लिए कभी नहीं उस्काया। लेकिन फिर भी हम जीवन में बहुत से गलत काम और गलतियां करते हैं और आज भी कर रहे हैं, जो परमेश्वर की पवित्रता के सामने टिक नहीं सकता। हमने देखा कि प्रत्येक फाटक का कोई ना कोई संबंध हमारे जीवन से है। भेड़ फाटक क्रूसित मसीह यीशु को प्रकट करता है, जहां से हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले ही परमेश्वर ने मानव जाति के पापों से मुक्ति के लिए एक योजना बना दिया था, जो पुराने नियम में इस्राएल की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की योजना का प्रकाशन दे रहा है कि उद्धार के कार्य को मसीह में कैसे पूरा करेगा। जो बात हमने इन दो फाटकों से समझा है वो यही है। यदि आप मसीह में विश्वासी हैं तो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए वर्षों पहले ही योजना को तैयार कर लिया था। यदि आज आप यीशु को अपने पापों के लिए अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो आप आज उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करते हैं। आइए हम उन रईसों के समान ना बने जिन्होंने अपने प्रभु की सेवा का जुआ या बोझ अपने गर्दन पर नहीं लिया, जैसा नहम्याह उसके 3 अध्याय के 5वें पद में हमने पढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम वो कार्य करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और जो भी हमारी योग्यता हो हम परमेश्वर की सेवा में पूरी पूरी ताकत लगाकर उसे दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, आपने हमें स्वस्थ रखा है प्रभु। हमारे हाथ पैर चलते हैं प्रभु, हमारी थालियों में भोजन है, सिर छुपाने के लिए हमारे पास घर है प्रभु। आपने हर एक उत्तम आशीष हमें दिया है, हमारे पास नौकरी दिया है, और आपने अपनी सेवा करने के लिए प्रभु ये सेवकाई दिया है। सब कुछ प्रभु आपका अनुग्रह है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के साथ में आप हों, और होने दे पिता कि उनके जीवन को भी आप अपनी महिमा के लिए उपयोग करें प्रभु। आपने जो कुछ हमें दिया है उसमें से आपकी सेवा के लिए योगदान देने का आप हमें हृदय दें, चाहे ये हमारे जीवन का समय हो, चाहे हमारी योग्यता हो, चाहे हमारे टैलेंट्स हो, चाहे हमारी धन हो प्रभु जी, या और भी कोई बातें हों। अनुग्रह करें पिता कि हम उन रईसों के समान अपनी योग्यताओं को, अपने धन को रोक कर ना रखें, परंतु आपकी सेवा के लिए उसे उपयोग करने पाए, जिससे कि हम अनंत जीवन के लिए बहुत से लोगों को एकत्र कर सके। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते और विनती करते प्रभु, अपने स्वर्गीय के स्थान से इस प्रार्थना को सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। और यदि आपने आज आशीष प्राप्त किया है तो प्लीज एक मिस कॉल करके हमें बताएं, क्योंकि हम इसके द्वारा से आनंदित होते हैं और हमें पता चलता है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, और जी हाँ, जो कुछ आपके पास है उससे परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाइए। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर के बैरी। होरोनी संबल्लत, अरबी गेशेम और अम्मोनी तोबिया परमेश्वर के बैरी थे जो निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे। आज का प्रश्न है, मछली फाटक किस बात का प्रतीक है? ए, भोजन का, बी, गवाही देने का, सी, परिश्रम करने का, डी, चेले होने का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।